इसका दुपट्टा ही बहुत प्यारा है। अगर तबीयत ठीक होती ना तो मैं ईद पर यही पहनती माशाल्लाह। कलर भी अच्छा, पता नहीं क्यों इस दफ़ा ना मेरा दिल कर रहा है लाइट लाइट कलर पहनने को। ये बिन सईद का है। यहाँ बाजुओं में मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही, ये जब वॉश होगा ना इसने और सॉफ्ट हो जाना है। यहाँ बारीक लैस डाली है, फिर आगे ये देखो कितनी बड़ी लैस लगाई है। ये इसका गला है, लार्ज साइज़ है ये। गला बहुत प्यारा बना हुआ है। फिर इसका दामन चेक करें आप, और गेंजा, ये देखें फुल उन्होंने लेस लगाई है और गेंजा दिया है। साथ में ये डिज़ाइन बना के यहाँ भी लेस कट वर्क की हुई है, और बैक पर भी सेम ऐसे ही है। ये लार्ज साइज़ है, लेकिन इतना खुला है कि ये मुझे लगता है एक्सल वाला भी इसको पहन सकता है। और वैसे भी आजकल जो बिन सईद है ना, ये हर किसी, ये बादे सबा है, खैर कैमरा से दिखा नहीं रहा। ये बहुत प्यारा सूट है माशाल्लाह। ये देखें काफ़ी बड़ी बड़ी लेस लगी हुई है, और सेम दुपट्टे पे भी उन्होंने ऐसे लगाई हुई है, बहुत प्यारा है। ये ऐसे डब्बियों वाला है, मेरे से वो चेंज हो गए हैं कवर इनके। ये मुझे ये भी बहुत कलर अच्छा लगा है, फ्रेश ना, इजी आप इसको पहन सकते हैं। साथ में बिल्कुल बारीक और ना जैसे मलमल का दुपट्टा होता है ऐसे। ये थोड़ा फैंसी में चला जाता है, इसके भी पैचेस वगैरह हैं इन दो के। ये भी बहुत प्यारा ना, लाइट सा ब्लू कलर है माशाल्लाह। बस इनकी मैं तय लगाती हूँ, मुझे ये अच्छा लग रहा था ये वाला। अच्छा, पिछले साल भी ना लोगों ने जो कलर लिया था ज़्यादा, वो ये वाला ही चला था। कहाँ बाहर जो है ना काफ़ी तेज़ बारिश आ गई थी, जब मैं उठ के आई हूँ तो ख़त्म हो गई है, लेकिन बादल काफ़ी गरज रहे हैं। बंदा बाहर तो नहीं जा सकता, लेकिन काफ़ी तेज़ बारिश आई है, और कह रहे हैं कि सुबह गर्मी होगी। बाकी अल्लाह ताला की मर्ज़ी है भी, चलें शुक्र है। देखें गाइस कितनी तेज़ बारिश हो रही है, लाइट हर चीज़ चली गई है, हवा के साथ बारिश हो रही है। अभी हमारी मोटर कवर नहीं थी क्योंकि हमने वो कूलर हुई लाची, बंदा खोल ही नहीं सकता विंडो कुछ भी। अभी मैंने वो सामने वाला डोर खोला है तो मैंने बोला कि मैं इसको बंद कर रही हूँ, बहुत स्मेल आ रही है। यहाँ पर भी वही सीन है, तो हम इसको क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। हवा के चक्कर में घर में ना स्मेल बहुत हो जानी है। हत्ता कि जितना प्यारा मौसम हो चुका है ना, दिल चाह रहा है कि ये विंडो शिंडो खुलें, पर नहीं। इधर ये खोला है तो बस आप नीचे ना ही देखें। वो ये ला, इधर से भी पानी निकल आया, इसका मतलब मेरे किचन से भी निकल आएगा। वैसे तो लाइट नहीं है यहाँ, तो फ़िलहाल बचत है। अल्लाह अकबर। बस यार दुआ करें हमारा घर चेंज हो जाए, मेरा हो जाए। मैं तो बहुत जलील हो गई हूँ, साथ वाली का भी यही हाल होगा, टेंशन ना लो सनिया। मुझे ना अब यहाँ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि दिल भर कहता है मैं एक दफ़ा ऊपर चक्कर लगा के आता हूँ, क्योंकि मसला मसाइल ना हो। उनको बताना पड़ेगा, नहीं तो वो पानी में आ जाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह। वॉशरूम से भी पानी निकल आया है, वो देखें। तौबा, लगता मेरा कोई बड़ा गुनाह है जिहदी मैनूं सज़ा मिलनी। यहाँ से ना कुछ हवा आ रही है बाहर से ताज़ी, लेकिन वो पर्दे वगैरह लगे हुए हैं ना, मैंने थोड़ी सी विंडो खोली है, दरख्ते के पीछे चल रहा है। अच्छा, मैं इतना तो खैर बोल सकती हूँ कि अगर दिलबर साहब के पास गुंजाइश हो ना, वो कभी भी हमें ऐसे घर में ना रखे। अल्लाह ताला उनकी भी मुश्किलात आसान करे और हमारी भी। पाइप आज मैंने निकलवाया, मैंने कहा गराज धोना पड़ेगा, अच्छा ही हुआ निकलवा लिया।
सियानी हूँ ना गाइस मैं, बस मुझे किचन का डर है, कहीं गिर ही ना जाऊँ मैं। नहीं, किचन से नहीं निकला। और शुक्र है गाइस, मैं आपको बताऊँ, वैसे तो अंधेरा है, कुछ नज़र नहीं आना। मैंने अपने किचन को सारा चमका दिया था, साफ़ सुथरा कर दिया था पहले ही। जितने भी बर्तन थे सारे धोए थे, इवन के इनको भी वॉश किया। ये आटे वाली जितनी भी थी ना, हर चीज़ वॉश की थी। चलें गाइस, बारिश हो रही है और हम यहाँ पर चाय बना रहे हैं। जो हमने परसों चाय वाला व्लॉग बनाया था ना, वो मैंने आज डाला है। तबीयत नहीं, वो व्लॉग मैंने बनाया ही नहीं था। जल्दी ना, आज मैंने इसको अच्छे से कूचा मांझी की थी। चीनी ज़्यादा है, बस करो। ये बहुत ज़्यादा डाल दिया है। ये जो इसका हैंडल है ना, 2 कप में मैं सिर्फ इसको भर के डालती हूँ। तो अभी ये 4 कप है ना, हमारे कप ही तो बड़े। हम बड़े हैं। इलायची भी निकाल लेते हैं। ये देखो, इसको भी मैंने अच्छे से कूचा था। तो कहाँ तक पहुँचे हैं? बाहर का तो पता नहीं, पर घर पर होटल बन गया आपका। पत्ती ठीक है? थोड़ी थोड़ी बर्फ़ डाल देंगे। बारिश के साथ साथ हवा भी रुक गई और गर्मी हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ बाहुबली में शिवगामी देवी का जो कैरेक्टर था। चलें गाइस, अभी मैंने अपने लिए तरबूज कट किया है। अभी रात के बल्कि सुबह के बज गए हैं 4। अभी भी हल्की फुल्की बारिश तो हो रही है। मुझे पहले तो 1:30 बजे तक इंतज़ार किया कि शायद लाइट आ जाए, लेकिन लाइट कहती है कि मैं नहीं आती। तो दिलबर साहब कहते हैं ड्राइंग रूम में ही वो लेट गए, क्योंकि विंडो खुली थी ना। मैंने कहा यहाँ आप ना लेटें, मच्छर आपको तंग कर रहा है, मैं अभी जाग रही हूँ, मैं आपको हवा दे देती हूँ। आप यकीन करें, 1:30 बजे से पंखी चला रही हूँ, अभी 4 बजे रोकी है। बस वो जवाब दे गए, यहाँ बैठे रहे हम काफ़ी देर, लाइट नहीं आई। वो वहाँ लेट गए। मैंने कहा यहाँ तो आपको नींद नहीं आएगी, थक जाएंगे आप। बस चिड़ियों ने बोलना स्टार्ट कर दिए। बारिश भी रुक गई है, क्योंकि तहज्जुद का टाइम है। अभी थोड़ी देर तक जो है फजर की अज़ानें होना स्टार्ट हो जानी है। मैंने मोटर भी चला दी है। मैंने कहा कोई भरोसा नहीं है, वैसे तो काफ़ी डस्ट हुई पड़ी है यहाँ पे, सुबह सफाई करूँगी। बस अभी मैं भी थक गई हूँ, मोटर में बंद करती हूँ। मैंने इसलिए चलाई थी ताकि थोड़ा बहुत तो पानी हो। वैसे पानी है, ये काफ़ी दिन से पड़ा था। ये ना इस दफ़ा मुझे कच्चा कच्चा लग रहा था, लेकिन आज भूख लगी, अब ये भी अच्छा लग रहा है। मैंने कहा चलें ये खाती हूँ, फिर मैं सो जाऊँगी इंशाल्लाह। इधर करके दिखाओ। तो गाइस, ये सूट ले रहे हैं हम हानिया के लिए, दूर से ही हमें अच्छा लगा। नहीं, कलर भी बहुत प्यारा है। एक ये ब्लैक निकालिएगा, इसको रख दें। वैसे निकाल लो, लेकिन साइज़ ये भी वही है। ये ना गॉन टाइप है, लेकिन ये सिर्फ। और जो रात पसंद आया था वो ये था। ये भी निकालिएगा। ये भी शर्ट है सर। हाँ, ये फ्रॉक है, कुर्ता टाइप है। नहीं ये नहीं चाहिए, वो ठीक है। ये सारी शर्टें हैं, सिंगल है ये। वाह, सुकून तो यहाँ है। बच्चों के यहाँ रीज़नेबल आपको मिल जाते हैं 2 पीस। ये पिछली दफ़ा भी हमने देखा था। ये साइज़ वानिया के नहीं आएंगे। ये आगे खद्दर शुरू हो गई है, ये वाली सानी।
माशाल्लाह ये बेटों के इनके बैग भी प्यारे हैं माशाल्लाह से। ये सारे खद्दर लग रही है। आप बनवाते हैं? ये हमारे पास आपको मिलेगा 2650 रुपये में। जलपरी ब्रांड ओरिजिनल ब्रांड है और ये 1 पीस है, इसमें 2 पीस नहीं है। आपको पेंट अपने साथ खुद वाइट एडजस्ट करना पड़ेगा। समझ आ गई? सही है जी। ये सारे इसी तरह के ही हैं, चला जाए। ये जेंट्स के हैं। ये देखो। यहाँ बैग चेक करें आप, कितने प्यारे हैं। सब कुछ बहुत आला है। ये कलर मेरा फेवरेट है, मीडियम साइज। एक ये मेरा फेवरेट है। हो गया, चलो एक तो नहीं प्यार। अच्छा किया। हाँ वो मैंने कहा अच्छा पहले सिर्फ यही था ना जे डॉट। देखो अच्छा ये सूट भी इनका बहुत चलता है, ख़त्म हुआ हुआ है। इनके पास जो कपड़े हम घर से देख कर आते हैं ना वो यहाँ नहीं होते, क्योंकि इनके सेल आउट हो जाते हैं। नहीं नहीं, अभी देखा कितना वो न्यू स्टॉक निकाल रहे थे। भाई ईद का सीज़न है और शदीद गर्मी है, आसमान तो बादलों से भरा हुआ है। अल्लाह इस अंकल को भी सेहत है। जब तक बिकती नहीं है। सेम ऐसी थी ऑनलाइन तो ये तकरीबन 2-3 दिन के लिए। अच्छा नहीं, बस वही अच्छी हैं, बस यही प्यारा है। देखिए हाँ मतलब ये तो बिहानियाँ खुद बना लेती है। क्या जी चले हैं बस। हाँ जी, बच्चों की तो बहुत प्यारी कर लगी है। इतना कोई बच्चा ही नहीं है, इतना छोटा। क्या बात है, ये चीज़ ये वाली मैं तो ये वाली पहन लो। नहीं ये आपके साइज का सही है, सही माशाल्लाह। कितने क्यूट हैं ये, वैसे भी बैगियाँ बहुत प्यारे हैं। ये बहुत प्यारा है, कितना सॉफ्ट है ये जी। कीमत नहीं लिखी हुई इन्होंने, पता नहीं क्यों। बड़ा ही मुलायम सा कपड़ा है ये। हाँ जी बस बस, आजकल ना ये बहुत चले हुए हैं, लेकिन अब मेरी हानियाँ बड़ी हो गई है माशाल्लाह से। सामने भी बहुत खूबसूरत है, मुझे भी। बहुत प्यारी प्यारी है।
तो बोल रहे हैं कि इस बैग के साथ ताले भी, अच्छा ये बहुत दिखा रहे हैं आजकल ना, उसमें बहुत आता है। आई थिंक ये जेंट्स के हैं। चलेंगे, मेरा समोसे खाने को दिल कर रहा था, हम वो खा रहे हैं। यहाँ चूरी बना रहे हैं, मुझे भी बना दें। ये बनाओ, बना दे प्लीज़, थैंक यू। अब हम ये चूरी खाएंगे। आ गया टेडी बियर वाला। आगे रेड वाला भी पड़ा है। उसके पास बैठने की जगह नहीं है। चलें गाइस, ये मैंने ड्रेस लिया है हानिया के लिए, ये है 2 पीस और ये हमने लिया है जलपरी से। और इसके बाजू कुछ इस तरह के हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये जो है नीचे इसका दामन है। और अब मैं आपको इसका दिखाती हूँ ट्राउज़र, काफ़ी खुला ट्राउज़र है, ये देखें माशाल्लाह से। अच्छा ये सूट जैसे लगा हुआ था ना, इतना खुला इसका पांचा है। मेरी और दिलबर की पहली नज़र इस पर ही पड़ी और हमने जाते ही ये उठा लिया था। वैसे तो हानिया 9 साल की कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन उसके जो कपड़े हैं ना, वो हमें बड़ा साइज़ लेना पड़ता है शुरू से ही। अभी ये भी मैंने बड़ा साइज़ लिया है। अभी वही घर पे बात हो रही थी कि ना वो ऊपर से थोड़ी फिटिंग, अब ना वो वीक भी काफ़ी हो गई है, लेकिन उसकी हाइट माशाल्लाह से अच्छी निकल रही है। मैं भी जब 5-6 में थी ना, तो मैं बहुत वीक, खैर मैं तो शुरू से ही वीक थी, लेकिन ये था कि मेरी हाइट निकल लग गई थी। तो अब मम्मी बता रही है कि सेम तुम्हारी तरह ही उसकी आंखें सूज रही हैं, तो टेंशन हो रही है काफ़ी। ये मुझे काफ़ी रीज़नेबल मिला यार, ज़ेलपरी पे आप देख सकते हैं, ये मुझे 2490 का मिला है। ये और बैग सुबह लाजमी मैं रखवा दूँगी। ये कलर मुझे बहुत पसंद आया। वो एक और पसंद कर रही थी, लेकिन ना वो फ़्रॉक थी काफ़ी लंबी सारी ना, लेकिन वो भी मैंने इसमें दिखाई है व्लॉग में। वो तो 1800 या 1850, मतलब 1900 के करीब थी वो, लेकिन वो सिर्फ़ एक सिंगल पीस था, उसके साथ नीचे टाइट्स पहननी पड़ेगी। तो वो भी घर वाले कहते हैं कि नहीं अब नहीं, ये 2 पीस सही हैं। अब बच्चियों के कपड़े लेके स्टिच करवाना भी तकरीबन कोई 5-6 हज़ार पे सूट पहुंच जाता है, लेसें वगैरह लगवाने। तो वही मैं आप ही से बोल रही थी कि आप ज़ेलपरी से ले लिया करें, हानिया के स्टिच किए हुए होते भी हैं, लेस भी लगी होती है, और वो भी। अभी ये साइज़ मैंने बड़ा लिया है। अभी वो कह रही थी कि आप भेज देना, अगर बड़ा हुआ तो फिर ना हम इसकी कटिंग वगैरह करवा लेंगे। मैंने कहा फिर आप 11 साल का ही ले लेती। तो इस वजह से ना उसके कपड़े थोड़े से साइज़ में बड़े लेने पड़ते हैं। पिछली दफ़ा तो मैंने 11 लिया था, अभी आप ही ने बोला था कि नहीं 12 चाहिए, तो फिर मैं 12 ले आई हूँ। अभी कह रही है कि ये मुझे ना बड़ा लग रहा है। मैंने कहा आप उसको पहन के देख लीजिएगा, जो मसला होगा वो फिर मैंने कहा नीचे से इसको ना फ़ोल्ड कर लीजिएगा या काट लीजिएगा, क्योंकि अब पहने बगैर तो पता नहीं ना चलेगा। बताइएगा आपको ये सूट आपको हानिया का कैसा लगा। मुझे तो ये कलर ना, मेरा ना इतना दिल चाह रहा है ये वाला कलर पहनने को, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा। पिछली ईद पर भी मैंने बहुत ट्राई किया, इस दफ़ा भी मैंने बहुत ट्राई किया, लेकिन मुझे नहीं मिला। लेकिन कोई बात नहीं, एक ये है, एक लाइट पर्पल सा, पता नहीं जिसको क्या कलर को बोलते हैं यार, बड़ा क्यूट सा कलर होता है ऐसे, वो सिंपल सा पर्पल की शेड दे रहा होता है वो भी। वो बाकी कह रहे थे हानिया को अपने पास रखो, तो वो जहाँ है ठीक है यार, हानिया के बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी है। वो माशाल्लाह से जहाँ है ठीक है, पढ़ रही है। अल्लाह ताला बस मेरी बच्ची की हिफाजत करे, उसकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे, आमीन आमीन। और उसके साथ साथ आए दिलबर साहब से भी बोला था कि यार प्लीज़ मुझे घर चेंज कर दें, या ऐसे करें कि कोई ऊपर वाला पोर्शन ही ले दें। इस सोसाइटी में तो यकीन करें कि नीचे वाले घर जो हैं बहुत गंदे हैं। मैंने उनसे बोला, आज भी हमारे साथ वाले नेबर हैं, वो भी यहाँ से घर छोड़कर जा रहे हैं। तो यकीन करें कि सुबह से ना, बल्कि पूरी रात से ही दिमाग ख़राब हो गया। इतना गंदा पानी हर तरफ से निकल रहा है,
कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी दिलबर बोल तो रहे हैं कि सुबह उन लोगों ने आना है, वो ये सब ठीक कर देंगे, कि तुम परेशान ना हो। बस चुप हो गई हूँ यार। वैसे दिलबर का भी क्या कसूर है, उसको मैं क्या बोलूँ। बस अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे। कुछ नहीं बोलना चाहती मैं। अपने लिए भी काफ़ी कपड़े देखे थे सारा कुछ देखा था, बट नहीं। लेकिन प्रेगनेंसी के बाद ना मैंने सोचा कि अभी मुझे दिलबर बोल रहे थे कि अगर आपने लेना है तो स्टिच ही ले लो, अनस्टिच लेके उसकी सिलाई बहुत महंगी पड़ जाती है। मैंने कहा अभी तो मुझे कुछ भी नहीं आ रहा, तो बाद में मैंने कहा इंशाल्लाह लेंगे। फिर तो बंदा स्टिच भी ले लेते हैं, वो आ जाते हैं। मेरी सासू माँ भी मुझे ये बोल रही थी कि लोग इस कंडीशन में ना मोटे होते हैं, तुम पतली होती जा रही हो। मैंने कहा मेरे लिए ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। बाकी यार मैं मीठा बहुत कम खाती हूँ, लेती हूँ, लेकिन क्या करूँ ना, जब मैं सुबह उठती हूँ मेरे होंठों में, हाथों में और पाँव में सुइयाँ चुभ रही होती हैं। मुझे मेरी हर 5 मिनट के बाद ना मेरा मुंह खुश्क हो जाता है, इसलिए मुझे अपने पास पानी रखना पड़ता है। और अब ज़ाहिर सी बात है, पेट भी है, तो उसकी वजह से भी फिर वो आपको पता है कि बार बार वॉशरूम भी जाना पड़ता है, तो बहुत तंगी होती है। लेकिन इसलिए मैं ज़्यादा चारपाई पर रहती हूँ। ये अब हालात ऐसे ही रहने हैं इंशाल्लाह। देखें क्या बनता है। 1 आधे दिन तक मैंने डॉक्टर के पास जाना है, फिर इंशाल्लाह आप लोगों के साथ डेट भी शेयर करेंगे। बस दुआ कीजिएगा। क्या है ये, हुक है, गला तो ठीक है ना, गुज़र जाएगा उसका सर। चलें गाइस, काफ़ी बातें होगी आपके साथ। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलूँगी कल एक अच्छे व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा।